वेलकम टू दिस वीडियो। और हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चैप्टर 3 है, ये क्लास 6 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें देखेंगे हम कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो उसको बोलेंगे लर्निंग आउटकम्स। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और हमें कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन। जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो हम इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर्स किन्हें कहते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एक्सप्लेन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, कि प्योर सब्सटेंस हम किन्हें कहते हैं और मिक्सचर्स हम किन्हें कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं या सब्सटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं। हम उसको बाद में पढ़ेंगे। होमोजीनियस कहते हैं एक मिक्सचर को या किसी सब्सटेंस को, या हेट्रोजीनियस सब्सटेंस कहते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। और हम ये भी सीखेंगे कि अगर किसी सब्सटेंस को या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाएं तो हम उनको सेपरेट कैसे करें, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। एंड लास्टली एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये एक्सप्लेन करेंगे कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। इनफैक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ साथ हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। नाउ, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, जो पहला सेंटेंस है, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। बोला कभी आपने अपने आसपास देखा है एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ? जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो भी सब्सटेंस है, जो भी मैटर है, वो किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, हम इसके बारे में, ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन से, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैटर इज़ एनीथिंग। तो इसका क्या लिखा हुआ है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर क्या होता है? साइंस में मैटर को एक्सप्लेन किया गया है। मैटर उसे कहते हैं, उस चीज़ को कहेंगे जिसके पास कुछ मास हो, और जब वो है इस दुनिया में तो वो जहाँ पर भी होगा कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पेंसिल है, इसका कुछ मास भी है। अगर मैं इस पेंसिल को इस पेज पर रख रहा हूँ तो ये इतना वाला, जितना इसका मास है उतना स्पेस, जितनी इसकी वॉल्यूम है उतना स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। मैं इसे कहीं भी रखूँगा तो ये उतना स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, यानी उतने स्पेस को, उतनी जगह को ये घेर लेता है। इसीलिए हम इसको एक मैटर बोलते हैं। इट इज़ व्हाट मेक्स अप एवरीथिंग अराउंड अस। और यही इसका आंसर है कि मैटर से ही ये पूरी दुनिया बनी है। जो हमारे आसपास जो भी चीज़ बनी है ना, इट इज़ व्हाट, यहाँ लिखा है इट इज़ व्हाट मेक्स अप एवरीथिंग अराउंड अस। तो जो भी हमारे आसपास बना हुआ है वो मैटर से बना हुआ है। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर। अब देखिए, तो मैटर भी दो टाइप के हो गए। यहाँ पर अगला टॉपिक ही आ गया, देर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो मैटर को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। साइंस पढ़ते वक्त हम मैटर को दो टाइप्स में डिवाइड करके रखते हैं, जैसे प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन नेचर आर मिक्सचर्स। तो ये बात याद रखो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं इस नेचर में, हमारे नेचर में, वो सब क्या है? मिक्सचर है। ज़्यादातर चीज़ें मिक्सचर्स हैं। आप इस बात को याद रखना। जैसे कि द रॉक्स, पत्थर को देखा होगा। पत्थर किससे बनते हैं? मिनरल से बनते हैं। रॉक्स, ओशन माने समंदर, और इवन द एटमॉस्फेयर आर मिक्सचर्स। और हमारा एटमॉस्फेयर किससे बना है? बहुत सारी गैसेज हैं उसमें, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, और ये सारी गैसेज आपस में मिक्स हैं। इसीलिए हम एयर को भी बोलते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हवा है वो एक प्रकार से मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। अ मिक्सचर इज़ अ फिजिकल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, अ मिक्सचर इज़ अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज दैट आर मिक्सड बट नॉट केमिकली कंबाइंड। ये जो सेंटेंस है या जो डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर जो होता है ना, वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है।
ये केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता। एक मिक्सचर होता है, हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जो खुद प्योर हैं, अलग अलग हैं, अगर हम उनको मिक्स कर दें, फिजिकली मिक्स कर दें, और दे दैट आर मिक्सड बट नॉट केमिकली कंबाइंड, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं हुए। अब हम पढ़ेंगे केमिकली क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल मिक्सचर को, फिजिकल कॉम्बिनेशन को बोला जाता है मिक्सचर। द प्योर सब्सटेंस, अब देखिए, द प्योर सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल एंड हैव अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। स्पेसिफिक का मतलब हो जाता है खास, एक। तो प्योर सब्सटेंस हम उसको कहते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार की वस्तु से बनी हुई चीज़ है, एक ही प्रकार से, उसके अंदर दूसरा कोई भी एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस अलग टाइप का, अलग क्वालिटी का उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। वो पूरी चीज़, पूरी वस्तु एक ही चीज़ से बनी है, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो होता है उसका सिंबल होता है, ये देखिए, ऑक्सीजन जो होता है उसका सिंबल होता है कैपिटल O। तो ऑक्सीजन एटम जो होता है वो सिर्फ उसके अंदर ऑक्सीजन ही है। अगर ऑक्सीजन गैस हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। अगर खाली O लिखा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन एटम है। O2 अगर लिखा है देन इट इज़ ऑक्सीजन गैस। तो अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, इसीलिए हम उसको प्योर बोलते हैं। अब सॉल्ट, सॉल्ट अलग प्रकार के होते हैं, इनके फॉर्मूलेज भी अलग होते हैं, लेकिन जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। उसका फॉर्मूला होता है NaCl। एंड वाटर, अब देखिए यहाँ पर वाटर जो है इसका जनरल फॉर्मूला तो हम पढ़ते हैं H2O। ये अगर H2O है तो ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर। और प्योर वाटर को हम डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं। लेकिन हमारे घरों में जो पानी आता है, जो टैप वाटर आता है, जो नलके से हम पानी पीते हैं, वो टैप वाटर जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, वो एक प्रकार का मिक्सचर है। उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी एडेड हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स भी एडेड हैं। लेकिन हम अपने जब हम पढ़ रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस को, तो वाटर जो H2O है हम इसको बोलेंगे इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस ना। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए फिगर बनी हुई है यहाँ पर, ऑक्सीजन। अब ये दो, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मतलब एक एटम, और जब दो ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस बन गई है, ऑक्सीजन गैस। तो ये प्योर है, यानी जो भी है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स ही मौजूद हैं। सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। जो हमारे किचन में होता है सॉल्ट, जो हम खाने में खाते हैं, वो NaCl। सोडियम, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अब वाटर को यहाँ प्योर सब्सटेंस में लिखा है, लेकिन ये मैंने फिर से बोला कि कौन सा वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर। ये ऐसा वाटर है जिसके अंदर सिर्फ H2O है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके अंदर मिनरल्स नहीं है। लेकिन हम जो पानी पीते हैं उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, इसलिए हम उसको मिनरल वाटर बोलते हैं। अब जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर्स का। सी वाटर किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर, क्योंकि सी वाटर पानी तो ये भी है, समंदर के पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, इसीलिए ये एक मिक्सचर है। सॉइल के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस आपस में मिले होते हैं, इसीलिए ये एक एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में हम डिफरेंस सीखेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट है, प्योर सब्सटेंस में क्या लिखा है, प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड। तो फिर से वही पॉइंट आ गया, प्योर सब्सटेंसेस बनते किससे, कंसिस्ट का मतलब होता है प्योर सब्सटेंसेस अगर बना हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल्स ही हैं। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। अगर गोल्ड है तो फिर उसके अंदर गोल्ड के ही एटम्स हैं, सिल्वर है तो उसके अंदर गोल्ड के ही, सिल्वर के ही एटम्स हैं। अब मिक्सचर में क्या होता है, देखो, मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। भाई मिक्सचर का नाम ही मिक्स हो गया है, तो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में मिक्स हो जाती हैं फिजिकली तो उसको मिक्सचर का नाम दे दिया गया है। प्योर सब्सटेंसेस मेल्ट एंड बॉयल एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। अब प्योर सब्सटेंस जो होता है वो मेल्ट यानी पिघलता है, और बॉयल भी वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही होता है। जैसे कि हमने बोला आयरन है, अगर सिर्फ आयरन है
तो उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है और उसका एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर है, अच्छा गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा तो उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन मिक्सचर्स डू नॉट मेल्ट एंड बॉयल एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। अब क्योंकि मिक्सचर में एक जैसी चीज़ें तो है नहीं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिली हुई हैं, तो इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है। अलग अलग टेम्परेचर पे वो बॉयल होते हैं और मेल्ट होते हैं। नाउ अब देखिए एक्टिविटी 3.1 है, राइट वेदर द सब्सटेंसेज गिवन बिलो आर प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर्स, ट्राई टू फाइंड आउट देयर कॉन्स्टेंट। सॉइल, अब सॉइल क्या है, एक मिक्सचर है। लेमोनेड, लेमोनेड मतलब नींबू का पानी। जब हम नींबू का पानी बनाते हैं उसके अंदर हम थोड़ी शुगर भी डालते हैं, सॉल्ट भी होता है, पानी भी होता है और लेमन का जूस भी होता है, और भी उसको टेस्टी बनाने के लिए कोई कुछ भी उसमें डाल सकता है। तो इट इज़ अ मिक्सचर, ये एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर के लिए मैं एम लिख रहा हूँ यहाँ पर। वाटर, अब वाटर में क्योंकि हमने पढ़ा जो है बुक में, वाटर को हम अभी प्योर ही बोल रहे हैं क्योंकि ये वाटर मीन्स H2। अगर वो H2O है तो वो एकदम प्योर है, प्योर वाटर। अगर वो मिनरल वाटर बोलता तो वो मिक्सचर है। सिल्वर, सिल्वर इज अ प्योर। फ्रूट आइसक्रीम, फ्रूट क्रीम, अब फ्रूट की जो क्रीम है तो ये है एक मिक्सचर है। मिल्क, मिल्क भी एक मिक्सचर है। मिल्क के अंदर वाटर है, फैट है, शुगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मिल्क भी क्या है, एक मिक्सचर है। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक मेटल है तो ये प्योर है, इट इज़ अ प्योर। नाउ मिक्सचर्स कम इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब देखिए नई लाइन आ गई, मिक्सचर्स जो होते हैं कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, और मिक्सचर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मिक्सचर सॉलिड, सॉलिड का मिक्सचर भी हो सकता है, लिक्विड, लिक्विड का मिक्सचर भी हो सकता है, गैस, गैस का मिक्सचर भी हो सकता है। फॉर्म्स ऑफ मिक्सचर एंड एग्जाम्पल उनके पढ़ेंगे। सॉलिड, सॉलिड मिक्सचर क्या होता है। अब देखिए हम किसी दो सॉलिड को आपस में कैसे मिक्स करेंगे ये हम पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है स्टोन्स इन वीट। अब जैसे हम बाज़ार से वीट खरीद के लाए तो वीट क्या है, एक सॉलिड है और उसके अंदर कभी कभी कुछ छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं तो वो भी सॉलिड है। तो सॉलिड, सॉलिड मिक्सचर, उसका एग्जाम्पल दे दिया स्टोन्स इन वीट, या बोलेंगे स्टोन्स इन राइस एटसेट्रा। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का एग्जाम्पल दे दिया सॉइल इन वाटर, सॉइल इन वाटर। देखिए भाई, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, अगर हम पानी में थोड़ी सी मिट्टी मिला दें तो ये सॉइल जो थी वो सॉलिड थी, वाटर जो था वो लिक्विड था, इसको भी ऐसा एक मिक्सचर बोलेंगे। सॉलिड गैस मिक्सचर, तो इसका एग्जाम्पल होगा फॉग इन स्मोक, तो इसको स्मोग भी बोलते हैं, स्मोग। अगर फॉग में कोई धुआं हम मिक्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड एंड गैस मिक्सचर। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, ऑयल इन वाटर, ऑयल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, इसीलिए ये दोनों लिक्विड लिक्विड मिक्सचर हो गए। लिक्विड गैस मिक्सचर, इसको बोलेंगे गैस इन कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, पेप्सी, कोक, उसके अंदर एक गैस डिजॉल्व होती है, CO2 गैस होती है, वो एक कोल्ड पानी के अंदर या शुगर वाले पानी के अंदर वो मिक्स होती है। गैस गैस मिक्सचर, गैसेज इन एयर, ये तो हमने पढ़ लिया। जैसे एयर, हमारा जो एयर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, तो बहुत सारी गैसेज जब मिक्स हो जाती हैं उसको हम गैसेज इन एयर या गैस गैस मिक्सचर बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये देखिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कांट सी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स सेपरेटली। जब मिक्स वो हो ही गए हैं, अब उनके पार्टिकल छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं, तो हम उनको ना क्लियरली अलग अलग प्रकार से अलग अलग देख नहीं सकते। दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो एक समान बट जाते हैं, एक समान मिल जाते हैं पूरे मिक्सचर में। इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, और ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। अगर कोई मिक्सचर, पूरा मिक्सचर सेम हो जाए, मतलब एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हर जगह से वो सेम तरीके से फॉर्म हो जाए, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। द अदर टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली, और अगर हमने 2 या 3 चीज़ों को मिलाया और 2-3 चीज़ें कहीं ज़्यादा गिर गई, कहीं ज़्यादा मिल गई, कहीं कम हो गई, तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है
नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। तो दो टाइप के मिक्सचर हमने पढ़े, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। दीज हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये बात याद रखना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा कंपोजिशन होता है। वो हर जगह पूरे मिक्सचर में एक जैसा टेस्ट करेंगे, एक जैसा स्मेल करेंगे, एक जैसा कलर करेंगे, सेम होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल एयर, टी, ये सब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर, यानी इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, दीज डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उनकी कंपोजिशन जिनको हमने मिलाया है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में दे दिए सॉइल। नो, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। अगर कोई मिक्सचर हो जाए तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे? हाउ डू वी सेपरेट अ मिक्सचर? Separation means removing one thing from the other or the act of separating the components of a mixture. ये डेफिनेशन आप याद कर लेना। इसको हिंदी में अगर हम समझाएं तो सेपरेशन का मतलब होता है अगर मैं किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में से मैं उसको हटाना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसको बोलते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो इस प्रकार मैं उस मिक्सचर के सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग कर दूंगा। You must have observed many instances of separation in your house for example. और ऐसे एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देखे हैं, हमारे घरों में भी होते हैं। जैसे कि small stones are removed from pulses or rice before cooking. खाना बनाने से पहले पल्स के अंदर जो दाल होती हैं, राइस होती हैं, उनमें से हम थोड़े छोटे छोटे स्टोन्स को रिमूव कर देते हैं। टी लीव्स आर फिल्टर्ड आउट विद अ स्ट्रेनर बिफोर टी इज सर्व्ड। और चाय को कप में डालने से पहले या प्याले में डालने से पहले हम चाय पत्ती को छान लेते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में, हमारे घरों में आसपास होते हैं। फार्मर्स रिमूव हस्क फ्रॉम अ ग्रेन्स बिफोर दे आर स्टॉक्ड और मार्केटेड। जो फार्मर्स होते हैं जब वो अपनी फसल को काटते हैं उसमें से वो ग्रेन्स निकालते हैं। तो ग्रेन्स तो उस प्लांट में ही होता है, तो ग्रेन्स अलग से करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। किससे? हस्क से। हस्क और ग्रेन्स को अलग करते हैं और फिर वो ग्रेन्स को बिफोर दे आर स्टॉक्ड और मार्केटेड, और फिर उसको या तो स्टॉक कर लेते हैं ग्रेन को निकाल के और उसको बेच देते हैं। और जो हस्क होता है उससे वो फॉडर बना लेते हैं अपना, यानी चारा जो गाय भैंस खाती हैं उसको वो वहाँ पर वो यूज़ कर लेते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट बटर। अब मिल्क को, दूध को या दही को वो चर्न करते हैं, यानी रई में डाल करके उसको 33 घुमाते हैं टू सेपरेट बटर। उसमें से वो मक्खन निकाल लेते हैं, बटर को बाहर निकाल लेते हैं। कॉटन इज गिन्ड टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम द फाइबर्स। अब जो कॉटन होता है ना, कॉटन को गिन किया जाता है टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम द फाइबर्स, क्योंकि कॉटन जो होता है एक फ्लावर होता है और उसके बीच में एक सीड होता है, बीज होता है। उस बीज को अलग करने के लिए ये प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, गिन टू सेपरेट फ्रॉम द फाइबर्स। नीड फॉर सेपरेशन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? नीड फॉर सेपरेशन टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। अब अगर मान के चलो हमें टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब मिक्सचर है, जैसे कर्ड है, मिल्क है, ये एक मिक्सचर है। अब हमें ये पता है कि इसके अंदर दो अलग अलग चीज़ हैं, एक मक्खन है और एक बटर मिल्क है, जैसे हम लस्सी बोल देते हैं, है ना। तो हमें मक्खन बनाना चाहते हैं, बट बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। तो अगर हम एक कंपोनेंट को हमें यूज़ करना है, हमें चाहिए, तो उसके लिए तो हमें सेपरेशन करना ही पड़ेगा। टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स और इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम अ मिक्सचर। और कभी कभी अगर हमें पता लग जाए हमारे मिक्सचर में कुछ हार्मफुल चीज़ें हैं जो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ें नहीं हैं, या कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो भी हमें उस मिक्सचर में से कुछ अपने खास जो हमें चीज़ चाहिए उसको सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, स्मॉल पीसेज ऑफ पेबल्स। पेबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कंकड़। आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले छोटे छोटे पत्थरों को खाने में से निकाल लिया जाता है क्योंकि वो हमारे लिए अनवांटेड है। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। और जो चीज़ें हमारे लिए नॉन यूजफुल हैं, जो काम की नहीं है, उसको हम मिक्सचर में से निकाल देते हैं। जैसे टी लीव्स आर
सेपरेटेड फ्रॉम टी, चाय बना करके उसमें से चाय पत्ती को छान दिया जाता है। टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम टैप वाटर। अब देखिए, टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का अगर हमें प्योर सैंपल चाहिए, जैसे एग्जांपल है डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम टैप वाटर, तो हम कभी कभी जो टैप वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं ना, कहीं ज़्यादा सॉल्ट हो जाते हैं, उसको भी हम अलग कर लेते हैं ताकि हमें प्योर वाटर मिल जाए। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, अब सेपरेट करने के मेथड्स पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मिक्सचर, अगर हम चाहते हैं हम किसी मिक्सचर को सेपरेट करें, अलग अलग कर दें, देर आर सेवरल मेथड्स विच कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिक्सचर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सारे के सारे स्टेप्स सेम नहीं होंगे, वो डिपेंड करेंगे हमारा मिक्सचर कैसा है, हमारे मिक्सचर में कंपोनेंट्स कैसे हैं, उसके आधार पर ही हम अपने स्टेप्स को डिसाइड करेंगे या हमें कौन सा मेथड को हम यूज़ करेंगे। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स, अब देखिए, अगर हमें किसी सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स, अगर हमें किसी सॉलिड से दूसरे सॉलिड को सेपरेट करना है, अलग करना है, तो हम क्या करेंगे। व्हेन अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सॉलिड्स, अगर किसी मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड्स हैं, देन दीज कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दीज मेथड्स, तो उसके लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे। हैंड पिकिंग, अपने हाथों से उसको अलग अलग कर देंगे। थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग या सिफ्टिंग, या मैग्नेटिक सेपरेशन। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड विच मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ मिक्सचर। नाउ एक्टिविटी 3.2, ये देखिए, इन अ बाउल मिक्स 1 टीस्पून ईच ऑफ राजमा, हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर 1 चम्मच में राजमा मिलाई, चिकपीस मिलाई, बंगाल ग्राम्स एंड पीनट्स। नाउ ट्राई टू सेपरेट देम, कुड इट बी डन ईजिली। सो हमने बहुत सारी दालों को मिक्स किया और हम इसको ईजिली अपने हैंड पिकिंग से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ हम उंगली से अपने हाथों से उठा सकते हैं। सो हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज़ यूजफुल व्हेन द इम्प्योरिटीज़ आर लार्ज, तो हैंड पिकिंग हम हमेशा वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ जो है ना, उसका साइज़ बड़ा है, लार्ज एनफ टू बी सीन क्लियरली, हम उसको साफ साफ देख सकें। हैव डिफरेंट कलर्स, और उनके कलर्स भी अलग अलग हों ताकि हम उनको पहचान लें। शेप्स एंड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी हों। इन दिस मेथड द अनडिज़ायरेबल, ये अनडिज़ायरेबल का मतलब हो गया जो मटेरियल हमें नहीं चाहिए, द अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हम जो सेपरेट करते हैं वो बाय हैंड ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, यानी चावल में से पत्थर निकालने के लिए, फ्रॉम व्हीट, पल्सेस एट्सेट्रा। इन कोल माइंस चंक्स ऑफ रॉक्स, इन कोल माइंस चंक्स ऑफ रॉक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोल यूजिंग दिस मेथड। तो जो कोल की माइंस होती हैं ना, वहाँ पर कोयले को और पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को अलग अलग करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है, हैंड पिकिंग। थ्रेशिंग, देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेशिंग। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। अब आपने देखा होगा जब हमारे फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसमें ग्रेन्स भी आते हैं, दाने आते हैं, जैसे गेहूं का दाना, चावल का दाना, और उसके साथ साथ ये जो स्टॉक्स है ना, ये भी होता है उसके अंदर। तो हमें उसको, अब उस दाने को अलग करना होता है, तो हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, थ्रेशिंग। व्हेन फुली मैच्योर्ड क्रॉप्स लाइक पैडी और राइस और व्हीट और ग्रोन, जैसे चावल की खेती या गेहूं की खेती जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए और उनकी क्रॉप्स का कलर एक तरीके से गोल्डन कलर का हो जाता है, तो वो पक जाती हैं खेत में। अब वो नाउ दे आर रेडी फॉर थ्रेशिंग। वी कट देम क्लोज टू द ग्राउंड, वी कट देम क्लोज टू द ग्राउंड, तो उसको काट लिया जाता है हाथ से, कभी कभी मशीनों से भी काट लेते हैं। स्टॉक्स आर देन ड्राइड इन सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम,
और उसको सुखा लिया जाता है, कुछ दिन उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें से ग्रेन निकाला जाता है। ग्रेन्स अटैच टू द स्टॉक्स आर कवर्ड इन अ थिन लेयर कॉल्ड शैफ। दिस मे बी डन मैकेनिकली इन सम एरियाज बट जनरली द ग्रेन इज थ्रेश्ड बाय हैंड। और किसी किसी जगह मशीन्स के द्वारा करा जाता है और कहीं कहीं हम लोग गाँव में बाय हैंड भी करते हैं थ्रेश्ड को। मेथड्स ऑफ थ्रेशिंग। स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। अब कैसे करते हैं? स्टॉक्स जो होता है ना, जो पूरा जो क्रॉप का जो पूरा प्लांट होता है सूखने के बाद उसको स्टॉक बोलते हैं। उसके अंदर ग्रेन भी है, हस्क भी है, सब कुछ है। स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो उसको एक जगह पे जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये वाला पार्ट पूरा, ये स्टॉक को इस वाले एक सॉलिड सा ये ड्रम होता है आयरन का, इस पर पीट पीट के जो ग्रेन का पार्ट होता है वो उसमें से स्टॉक में से अलग हो जाता है। Now, another method is to pull the stalks through a sawtooth frame resembling a comb that is placed over a box to catch the separated grains. और कहीं कहीं हम उसको एक तरीके से sawtooth फ्रेम, एक फ्रेम होता है लोहे का, जैसे कॉम्ब होता है ना, कंघी जैसा बना दिया जाता है, उसके ऊपर से हम उसको गुजार देते हैं तो जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो निकल जाते हैं और स्टॉक्स अलग अलग हो जाता है। The harvested crops is spread on the ground and bullocks or camels are made to walk over them. This helps the grains come out of the shaft. और कहीं कहीं क्या करते हैं कि ग्राउंड पे हम अपने हार्वेस्टेड क्रॉप्स को यानी उस स्टॉक्स को स्प्रेड फैला देते हैं और उसके ऊपर जो बुलक्स होते हैं, जो कैमल्स होते हैं ना, उनको बार बार ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं। मतलब ग्राउंड पे एक चादर बिछा करके या एक त्रिपाल बिछा करके उसके ऊपर सारा का सारे क्रॉप्स डाल दी और उसके ऊपर जो एनिमल्स होते हैं, बुलक्स या कैमल्स, उसके ऊपर ऐसे गोल गोल घूमते हैं, तो ताकि उनके जो फीट होते हैं ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन फीट के, उनके बॉडी के प्रेशर से वो जो दाने होते हैं, ग्रेन्स, स्टॉक से बाहर आ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। नाउ डेज फार्मर्स यूज़ थ्रेशिंग मशीन्स। लेकिन आजकल थ्रेशिंग मशीन्स आ गई हैं जो कई दिनों का काम 2 घंटे में कर देती हैं। ये जो मशीन्स होती हैं ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, एंड ट्रैक्टर्स फॉर क्रशिंग लीव्स एंड द स्टेम्स ऑफ द क्रॉप्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये पिक्चर में देख सकते हो थ्रेशिंग बाय मशीन्स, ये बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं और ये होता है ट्रेडिशनल मेथड, पुराना मेथड हाथों से करने का। विनोइंग, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विनोइंग। अब देखिए, winnowing is the method of separating lighter substances from the heavier ones with the help of wind. अब विनोइंग में अगर हमारे मिक्सचर कुछ ऐसा है कि उसमें कोई एक सब्सटेंस लाइट है और एक सब्सटेंस हैवी है, एक हल्का है और एक भारी है, तो हम उसको कैसे अलग करते हैं, उसको मेथड को बोलते हैं विनोइंग, और इसमें हम विंड की बहुत हेल्प लेते हैं। दिस मेथड इज़ ऑफन यूज्ड बाय फार्मर्स। तो जब हमने थ्रेशिंग कर लिया तो हमारा जो ग्रेन का पार्ट है ना वो तो हैवी है और उसके साथ साथ कुछ हस्क भी हो जाता है, कुछ ग्रेन्स के साथ साथ जो है ना हस्क जो है पार्ट उसके साथ चिपक जाता है, उसके मिक्स हो जाता है, बहुत हल्का होता है वो, तो हमें उसको अलग करना होता है। तो उसके लिए फार्मर्स स्टैंड एट अ हाइट। जो फार्मर होते हैं ना वो किसी हाइट पे जाके खड़े हो जाते हैं विद द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क इन अ बिग फ्लैट ट्रे। उनके हाथ में एक मिक्सचर होता है, यही वाला। द मिक्सचर्स इज देन अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट। और उस मिक्सचर को वो बहुत ऊंचाई से गिराते हैं, मतलब अपने सर के ऊपर से भी वो गिराते हैं, और पीछे से हवा चल रही होती है, और नहीं भी चल रही होती तो कभी कभी फैन लगा लेते हैं जो बहुत तेज़ी से चलता है। When it falls, the husk being lighter is blown away and grains being heavier form a heap on the ground from where it is collected. तो ऐसा करने पर क्या होता है, the husk being lighter is blown away and grains being heavier from a heap on the ground from where it is collected. तो जब हम ऊपर से उसको गिराते हैं तो हवा चल रही है, हवा के साथ साथ जो हस्क है वो तो हल्का है, वो दूर जाके गिरता है, और जो ग्रेन है वो वहीं गिर जाता है। तो इसलिए ऐसा करने से हमें दो प्रकार के, दो अलग अलग डिफरेंट हीप यानी ढेर मिलते हैं, जिसमें एक में ग्रेन्स होता है और एक में क्या होता है, हस्क होते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फॉडर फॉर कैटल। और जो हस्क जो हुआ, ग्रेन से अलग हुआ, इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फॉडर फॉर कैटल। फॉडर माने चारा, किसका चारा, कैटल्स का, वो हम कैटल्स को खिला देते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीविंग या सिफ्टिंग।
ये देखिए यहाँ नो द फैक्ट में दिया हुआ है, सेविंग व्हीट बार्न फ्रॉम, जैसे हम घरों में रोटी बनाने से पहले आटे को छानते हैं ना, ये वो प्रोसेस है। फ्लोर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज व्हीट बार्न इज़ रफेज विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। व्हीट बार्न फ्रॉम व्हीट फ्लोर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज व्हीट बार्न इज़ रफेज विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो हम उसको छानते हैं। यस, sieving is a method used to separate substances having different sizes by passing them through a sieve। तो जो छलनी होती है ना, इसमें से जब हम आटे को पास करते हैं तो उसमें से जो जाली में से जो बड़ा पार्ट होता है ना वो उसके ऊपर अटक जाता है और जो बारीक पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से दो मिक्सचर अलग हो जाते हैं। sieve has small holes on it. The smaller particles pass through the holes of the sieve, leaving behind them bigger particles। और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं इस जाली के अंदर, छलनी के अंदर, और जो आटा होता है, जो छोटा पार्टिकल होता है, वो उसके पास हो जाता है। Sieves having holes of different sizes are used for different purposes। तो अगर हमारी ये जो झलनी होती है ना, इससे उसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी जाली में उनका साइज़ क्या क्या है, उससे हम अलग अलग चीज़ें काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ sieve with fine holes are used to separate bran from wheat flour, whereas a sieve with a bigger holes, अगर उसमें bigger holes हैं, is used to separate pebbles and conch from sand। तो कभी कभी रेत छानने के काम भी आता है। जब बिल्डिंग्स बनती हैं, हमें प्लास्टर करना होता है, तो उसमें सैंड मिक्स हो जाते हैं, उसको साफ़ करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम फिर से ये जाली का यूज़ करते हैं। पर्ल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड बाय सेविंग। तो पर्ल्स भी हम यूज़ करते हैं। पर्ल्स को अलग अलग करने के लिए भी अलग अलग साइजेस के जो पर्ल्स होते हैं उनको भी हम अलग अलग करने के लिए ये वाला मेथड को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। अब क्योंकि इसमें नाम ही मैग्नेटिक है तो इसमें मैग्नेट का यूज़ करते हैं। It is a method used to separate substances in a mixture when one of the constituents of a mixture is magnetic in nature or attracted to a magnet। तो अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस ऐसा है जो या तो खुद मैग्नेट है, या मैग्नेट का पीस है, या मैग्नेट का टाइप है, उसका नेचर मैग्नेटिक है, या वह अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ, जैसे आयरन, लोहे जो होते हैं, तो हम ऐसे मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड ओवर सच अ मिक्सचर, जब उस मिक्सचर के ऊपर से मैग्नेट को मूव किया जाता है, द मैग्नेटिक मटीरियल स्टिक्स टू इट, तो उस पर मैग्नेटिक मटीरियल चिपक जाता है, एंड इज दस रिमूव्ड। पावरफुल मैग्नेट्स फिटेड टू क्रेन्स, देखो बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेट्स क्रेन्स के ऊपर फिट कर दी जाती हैं, आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है जो खराब आयरन होता है जिसको हम कबाड़ा बोलते हैं, कबाड़ आयरन का, स्क्रैप आयरन फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स।